चंद्रमोहन चौबे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से और मोहम्मद इखलाक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी से। ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रमोहन जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, सर जवाब पूरा कीजिए तो मैं आगे प्रश्न करूं। आवाज पहुंच पा रही है चंद्रमोहन जी? जी 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 जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप इखलाक जी से कोई जवाब चाह रहे थे, लेकिन वक्त पूरा हो गया था तो मैं आपसे जवाब ले नहीं पाई। नहीं वक्ता जी, आप इनसे प्रश्न ये करिए कि 45% आबादी 15% कैसे हो गई, और अगर हो गई तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी? ये डेमोग्राफी क्या बदलने का षड्यंत्र नहीं है? कह तो रहे हैं वो षड्यंत्र आप रच रहे हैं। 2024 को वक्ता जी सुनिए तो जी, 24 नवंबर 2024 को जो घटना घटित हुई थी उसमें कौन सा हिंदू गया था? उस पर कौन हिंदू दंगा करने गया था? ये दंगा तो इन लोगों ने किया। इन लोगों ने एक न्यायिक टीम गई थी, उनके ऊपर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, ईंट बरसाए, गोली चलाई। इनके मुंह से उन दंगाइयों के लिए और आतंकवादियों के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है, और ये इधर की और उधर की बात कर रहे हैं। इस पे जवाब देना, हिंदू आखिर कम क्यों हो रहा वहां पर? किसने कराया? क्यों हो गए? सुनिए, आज मैं जवाब दे रहा हूँ। आतंकवादी आतंकवादी होता है, दंगाई दंगाई होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। समझ में आ गया आपको? बिना सबूत के आप इतनी देर से आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि ये दंगा करा रहे हैं। क्या सबूत है आपके ऊपर? क्या सबूत है आपके ऊपर? 45 से 15% हो गया, ये बिना सबूत के आरोप है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आप 15% को नौकरी दे दो, है आपकी राजनीतिक हैसियत, दे दो 15% को नौकरियां। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं 15% संभाल के? अरे भैया, हमारे हिंदू की बात करो भाई, कैसे वो 45 से 15 हो गए? इसका उत्तर दीजिए आप। ना दाएं जाइए ना बाएं जाइए, डिबेट हिंदुओं पर ही है, हिंदू घटती आबादी पर ही डिबेट है। उसका उत्तर दीजिए। किसी और विषय पर ना जाइए इखलाक जी, मैंने आपसे पहले भी कहा किसी और विषय पर ना जाइए, जो विषय है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट आई, संभल में दंगा हुआ, तो उससे सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर रिपोर्ट पढ़ने का इनको इतना ही शौक है तो दंगे रोकने का भी शौक होना चाहिए। कैसे इनकी सरकार में दंगा हो गया? कैसे इनका LIU फेल हो गया? किस तरीके से ये कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए? जी, क्यों जवाब इस पे ये दीजिए शांत है? क्या ये रिपोर्ट ही पढ़ते रहेंगे सिर्फ? देखिए, किसकी जिम्मेदारी थी अगर दंगा हुआ? दंगा भड़काने का काम इनके सांसद ने किया, उनका वीडियो पूरा आया, और उस मस्जिद में जो सदर थे उनका था, वो जेल गए। अभी उनके ऊपर जो है न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक शब्द ना इन्होंने अपने सांसद के बारे में बोला जिन्होंने दंगा भड़काया। देखिए इखलाक जी, एक बयान भी 22 नवंबर की, अगर ठीक है चंद्रमोहन जी रुकिए, एक सवाल मैं कर लेती हूँ। 22 नवंबर की बात है और वो जो बयान था बर्क साहब का, सपा के सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था जिसकी चर्चा भी बहुत हुई थी, जिसको लेकर तमाम तरह से सवाल भी उठाए गए थे कि हम देश के मालिक हैं, हम नौकर नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, मस्जिद हमारी थी, हमारी रहेगी, कयामत तक रहेगी। और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया था कि अयोध्या में भी हमारी मस्जिद थी जिसे छीन लिया गया। अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती रहती है, तो ठीक है, अगर कम से कम सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम कर रही है तो विपक्ष कम से कम हिंदू मुस्लिम ना करे। लेकिन वहां पर तो हमें भी ये चीज नजर आ गई। आखिर ये बात वहां जताने की और बताने की क्या जरूरत थी कि किसकी मस्जिद, किसका मंदिर, किसने क्या छीन लिया, क्या चला गया? क्या ये भड़काऊ भाषण उस वक्त नहीं था? क्या इससे एक चिंगारी नहीं भड़क सकती थी, या भड़की भी हो तो क्या पता? नहीं, देखिए, इस तरह के बातें लगातार कई लोग कह के आए। नहीं, जियाउर रहमान साहब को तो आपने भी सुना होगा, हर जगह उनका वो बयान चल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ इस चीज। हाँ जी, अगर हिंदू या मंदिर हो या मुस्लिम या मस्जिद हो, पहली बात वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। हाँ। आपने देखा जब प्रयागराज कुंभ के समय घटना घटित हो जाती है तो वहां के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद और मदरसे खोल दिए हिंदू भाइयों को पनाह दिलाने के लिए, उनकी सेवा करी। आपदा के समय अगर ऐसी घटना कहीं पहाड़ों पे हो जाती है तो वहां पे लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते, वहां बहुत से हिंदू मुसलमानों की मदद करते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बर साहब ने अगर इस चीज को कहा, हमारे सांसद ने,
कि हम इस देश के मालिक हैं, तो हम से मतलब है हिंदुस्तान, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। तो इस देश की अगर कोई राजा है तो वो जनता है, ना कोई मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, तो ना फिर कोई ये उन्होंने क्यों असल कह राजा इस देश की जनता है। बिल्कुल ठीक है, मान लेती हूँ कि बख्श साहब ने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भारत में रहता है हम इस देश के मालिक हैं, भारत के मालिक हैं। अयोध्या में हमारी मस्जिद छीन ली गई, यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। कैसा नहीं होने देंगे, क्या नहीं होगा और क्या हो सकता था, क्या बताना चाह रहे थे? और अयोध्या में मस्जिद छीनी गई थी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई फैसला लिया गया था? नहीं देखिए, मंदिर किसने छीनी मस्जिद? आपको नहीं पता कि बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया था, कानून संवैधानिक फैसला था वो? क्या इस तरह का बयान आना चाहिए था? नहीं देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है इस देश का एक नागरिक को उसका सम्मान करें। हम लोग भी करते हैं, तमाम लोग को भी करना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट की राम मंदिर की बात है तो देखिए वो जाके कोर्ट के एक फैसले पड़े। और अगर इस तरह की बातें कही है कि तो ये तो बात, अगर आजकल क्या हो रहा है, जब वहां नमाज होते हुए आ रही थी तो कौन लोग वहां पे जा रहे थे पूजा करने, नारा लगाते हुए? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई चंद्रमोहन सर ने करी है कि वो कौन लोग थे जो वकील के ड्रेस में जा रहे थे, भीड़ लेके जा रहे थे, जहां से विवाद ये पैदा हुआ? नहीं, देखिए दोनों ही पक्षों को, देखिए यहाँ पर इखलाक साहब बात समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी चंद्रमोहन चौबे जी आपकी हो, हर किसी को ये समझने की जरूरत होगी कि भारत देश में हर धर्म का इंसान रहता है और भारत देश उसका है। कोई यहाँ का कोई पर्सनल मालिक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का भारत देश हो गया या फिर भारतीय जनता पार्टी का भारत देश हो गया। भारत देश बराबर है, हर भारतीय नागरिक का उतना ही भारत देश है जो यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर अपनी नागरिकता के हिसाब से अपना फर्ज निभाता है, उसको मूल अधिकार मिले हुए हैं यहाँ पर रहने के। तो आप लोग ये कैसे तय कर लेते हैं कि कौन हिंदू मुसलमान करेगा, भाईचारा कैसे निभना चाहिए? आप लोगों को अपनी सियासत के आगे मुझे नहीं लगता कि कुछ और नजर आता है। कोई भी पार्टी हो, सियासत चमकाने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं कि चुनाव आ गए तो आपने किया, या इखलाक साहब आपकी जब चुनावों की बात आती है तो आप भी इसी तरह की बात करते हैं। नहीं, लेकिन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। कौन बांटता है देशभक्ति का सर्टिफिकेट? कौन बांटता घूम रहा है? देखिए फिर से निजी, आप भारतीय जनता पार्टी को बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको बोलेगी, लेकिन कोई जिम्मेदारी ये नहीं तय करता। प्रतिनिधित्व करते हैं सर आप विपक्ष में बैठकर जनता का, आप सत्ता पक्ष में बैठकर प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, लेकिन जवाब जनता को नहीं मिलता है, सिर्फ सियासी गोटियां और रोटियां सेकी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद।